मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर पहुंचकर सोमवार की रात स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुख्य अभियंता के प्रभाकर और शिफ्ट ड्यूटी अभियंताओं से सेंटर की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुख्य अभियंता ने उन्हें विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही इसमें लोड डिस्पैच सेंटर की भूमिका के संबंध में अवगत कराया। ऊर्जा मंत्री ने लाइव रूप से प्रदेश के विद्युत सिस्टम को समझा। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपस्थित अभियंताओं से उनके कार्य और कठिनाइयों की जानकारी भी ली। ऊर्जा मंत्री इसके पश्चात रानी अवंतीबाई जल विद्युत गृह बरगी के परीक्षण के लिए रवाना हो गए। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 29 मार्च को 102 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 1628 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में 148 नए मरीज पॉजिटिव सामने आए हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए 102 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 17,407 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 92.37% हो गया है। रविवार की शाम 6 बजे से सोमवार की शाम 6 बजे तक मिले कोरोना के 148 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 18,844 हो गई है। 2 व्यक्तियों की मौत की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 264 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1173 हो गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 902 व्यक्तियों के सैंपल भी लिए गए हैं। जबलपुर शहर में दमोह नाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य में अब और तेजी आएगी। दरअसल राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूअर्जन, सीवर लाइन और पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन की शिफ्टिंग के लिए 161 करोड़ 43 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत राशि से फ्लाईओवर के निर्माण को गति प्रदान करने, भूअर्जन, सीवर लाइन और पेयजल की मुख्य लाइन की शिफ्टिंग का कार्य पूर्व में जारी तकनीकी स्वीकृति के अनुसार सभी औपचारिक तैयारी पूरी कर शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जहां अपेक्षाकृत ज्यादा संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। कलेक्टर ने मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देते हुए कहा कि फील्ड में तैनात आरआरटी टीमें कोरोना पॉजिटिव के नजदीकी संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दें और लक्षण दिखाई देने पर उनके कोविड टेस्ट के लिए उनके सैंपल भी लिए जाए। कलेक्टर ने होम आइसोलेशन के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने वर्चुअल मीटिंग में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के घर पर पोस्टर चस्पा करने और उनके घरों को नगर निगम के माध्यम से सैनिटाइज कराने की भी हिदायत अधिकारियों को दी है। उन्होंने कोरोना कंट्रोल रूम से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर नजर रखने और टेलीमेडिसिन सेंटर से वीडियो कॉलिंग के जरिए नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने शासकीय निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध बिस्तरों को लगातार अपडेट लेने की हिदायत भी दी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के और रोकथाम के उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। गाडरवारा में दुकानदारों द्वारा मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई राजस्व और पुलिस विभाग के द्वारा की गई। नरसिंहपुर जिले में निवासरत सपना पटेल पिता इमरत सिंह पटेल होमगार्ड सैनिक निवासी ग्राम कठौतिया तहसील करेली जिला नरसिंहपुर को गद्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड 2016 मिला है। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण यह अवार्ड कलेक्टर वेद प्रकाश द्वारा प्रदान किया गया। यह अवार्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। इस अवार्ड में प्रशस्ति पत्र के साथ शील्ड और 30,000 रुपए की राशि एफडी के रूप में प्रदान की जाती है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया ने भोपाल के नागरिकों से अपील की है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों से कम बाहर निकलें। अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बिना कारण घर से बाहर ना ले जाएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी लोग घर से निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, लोगों से मिलते समय 2 गज की दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखें, बिना मास्क वालों से बात ना करें। आप किसी से बात कर रहे हैं तो स्वयं भी मास्क लगाएं और सामने वाले को भी हिदायत दें। कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय सावधानी ही है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन करने की भी अपील की।
नमस्कार, मैं अविनाश लवानिया, कलेक्टर भोपाल। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी लोग जो भी कुछ कर सकें जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोकें, वो हमें अवश्य करना चाहिए। इसमें आपकी ओर से 2 सबसे प्रमुख योगदान हैं। पहला प्रमुख योगदान है कि आप घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, और यदि निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, क्षेत्रों में जाने से बचें, और त्योहारों के समय में भी त्यौहार घर पर रहकर अपने घर परिवार के साथ मनाएं। दूसरा, आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वैक्सीनेशन के रूप में सामने है। जो भी लोग 45 साल से ऊपर की एज के हैं, उन सभी से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि स्वयं आगे आएँ, अपने आप को वैक्सीनेट अवश्य कराएं। केवल मास्क और वैक्सीनेशन, यही 2 सबसे महत्वपूर्ण उपाय हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में दीदी कैफे सहित महिला स्व सहायता समूहों के उत्पाद अब पहचान बना रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने स्व सहायता समूह से जुड़कर अपना कारोबार प्रारंभ किया है। इनके विभिन्न उत्पादों को मुख्यमंत्री भी खरीद चुके हैं। कैफे में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नी व्यंजनों का जायका भी ले चुके हैं। जिला पंचायत भोपाल के कार्यालय में स्थित दीदी कैफे स्वल्पाहार केंद्र में आपको गर्मा गर्म लजीज नाश्ता मिलेगा। यहाँ इडली, डोसा, पकौड़ी, चाय, कॉफी आदि के महिला स्व सहायता समूह ने स्टॉल लगाए हैं। इसके साथ ही जूट के बैग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साबुन, सैनिटाइजर, चप्पल आदि के स्टॉल लगाए गए हैं। रोजगार मेले में स्व सहायता समूह को स्टॉल से होने वाली आमदनी से आर्थिक मजबूती के लिए वरदान साबित होता है। पिछले 1 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। भोपाल में स्व सहायता समूह की महिलाएं भी आत्मनिर्भर होने के लिए लगातार अनेक उत्पादक गतिविधियां कर रही हैं। आत्मनिर्भर एमपी बनाने की दिशा में विभिन्न गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में भोपाल जिला प्रशासन द्वारा सार्थक प्रयास किए गए हैं, जिसके अब परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रेरित करके स्व सहायता समूहों के रूप में जोड़ा गया है। उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। ये लाभ आज उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया है कि होटल्स में केवल टेक अवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बैठकर खाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, जिम और स्विमिंग पूल को बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं।